आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है मैं लेकर आ गया हूँ, और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं कि अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स फाइंड एक्सेलरेशन। सवाल ये कि एक कोई बॉडी है, मिसाल के तौर पर वो बॉडी कार है, ठीक है, और वो फर्ज करें गाड़ी है, और वो एक ख़ास वेलोसिटी के साथ जा रही है, और वो थोड़ी देर के बाद, यानी कितनी देर बाद, 4 सेकंड के बाद वो रेस्ट पर आ जाती है। रेस्ट पर आने का मतलब कि मिसाल के तौर पे वो यहाँ पर थी और वो चलते चलते यहाँ पर आ गई। रेस्ट पर आने का मतलब रुक गई है। अब इस दौरान कितनी एक्सेलरेशन पैदा हुई है ये हमने निकालनी है। अब ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसके अंदर वैल्यूज़ और नंबर्स दिए गए हैं, और उन्हीं के बेसिस का इस्तेमाल करके, फार्मूले का यूज़ करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम को देखें तो हमें मालूम क्या क्या है। जब शुरू में वो गाड़ी जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इतनी। एक ख़ास डायरेक्शन में आप अगर एक कोई ना कोई स्पीड हो आपके पास, तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी के पास एक स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और एक ख़ास डायरेक्शन में थी, फ़र्ज़ करें राइट साइड पे। तो इसके पास वेलोसिटी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जो शुरू वाली वेलोसिटी, जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी कह दिया है यहाँ पर, वो मैं लिख देता हूँ कि वो कितनी है। वो वी आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो हमें गिवन है, वो है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर मीटर सेकेंड पर मीटर, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। जबकि ये पूरे जर्नी के अंदर कितनी देर में रुकी, यानी कितना टाइम लगा इसको रुकने में, तो वो टाइम जो है वो हम टी लिखते हैं, और वो टाइम कितना है, वो 4 सेकेंड है। वो कितना है, 4 सेकेंड। सवाल ये कि आप एक्सेलरेशन निकालें, यानी एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास किस से रिलेट, जिसे किससे हम सिंबल दे देते हैं, उससे हम ए से सिंबल दे देते हैं, और वो कितनी है हमने निकालनी है। लेकिन अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक और चीज़ भी लिखी हुई है। वो क्या है, वो है रेस्ट। रेस्ट पे आने का मतलब गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ पर आके रुक गई। अब रुकने का मतलब कि क्या उसके पास कोई स्पीड थी, क्या उसके पास स्पीड मतलब कोई ख़ास रफ्तार, कोई ख़ास फासला, कोई ख़ास वक्त में तय करी थी यहाँ पर आके, नहीं। इसका मतलब जो रुक गई, तो रुकने का मतलब क्या है कि इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी, जिसको मैं वी एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, करूँगा, और वो आपके पास क्या है, वो रुकी हुई है, ज़ीरो है, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये इंफॉर्मेशन बज़ाहिरी तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में नहीं लिखी हुई थी यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन हमने अंग्रेजी को समझकर कुछ ना कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, ताकि अब हमारे पास चीज़ें करना आसान हो। अब एक्सेलरेशन ये एक मोशन है जिसके अंदर एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इन्वॉल्व है। अब इन चार चीज़ें जो हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन है, जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बताती हैं, उसमें से हम फिर एक चूज़ करेंगे और देखेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, और जैसे मैंने कहा कि आपके पास, बाय द वे एक सेकंड में, ये यहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन है, ये यानी तस्वीर है, ये मैं लेकर आ जाता हूँ, और ताकि मेरे लिए यहाँ पर आसानी हो, तो ये मैं लेकर आ गया हूँ। जो मैंने सिंबल्स वगैरह दिए थे कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि वो फाइनल की कितनी थी, वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रुक गई थी। जबकि इस पूरे दौरान जो फासला तय किया गया था वो t = 4 सेकेंड था। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी, ताकि अब हमारे पास जब हमने निकालना हो तो हम आसानी से कर सकें। अब हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, जिनको, जैसे मैंने बताया कि चार चीज़ें हैं, उनको आपस में रिलेट करना है, तो उसके लिए हम उनको रिलेट करने के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको मद्देनज़र रख के इसको सॉल्व करते हैं। याद रखिए कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन जो है वो किन में है, ये तो तीनों में ही है। तो ये तो एक, मतलब आप कह लें कि तीनों को ही अब चेक करना पड़ेगा। मैं पहली वाली से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप दूसरी और तीसरी को फटाफट देखें तो आपको फ़ौरन से एक ख्याल आएगा कि यहाँ पर एस है। एस क्या होता है? एस असल में सिंबल यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस के लिए, तो यानी कितना फासला तय किया गया है, तो ये वो फासला है। जबकि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जिसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, फिर 1/2 नंबर है, एक्सेलरेशन टाइम का स्केयर, और एक्सेलरेशन डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, और इनका स्केयर है यहाँ पर। अब यहाँ पर डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी डिस्टेंस है।
तो मुझे कहीं डिस्टेंस पता है? मुझे तो ये तीन चीज़ें पता है, तो डिस्टेंस तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं तो एक काम करता हूँ, ये इन दोनों को तो पहली फुर्सत में ही आप कह लें निकाल देते हैं। पहली की तरफ आते हैं। अब क्या पहली वाली हमारी हेल्प करेगी? तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्या फाइनल वेलोसिटी है? जी बिल्कुल है। इनिशियल वेलोसिटी है? बिल्कुल है। एक्सेलरेशन निकालनी है, चलो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो निकालनी है। टाइम है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब चार चीज़ों में से तीन चीज़ें पता है। तो जब भी ऐसी इक्वेशन हो मैथ्स के अंदर, तो हम तो वो वही तो ढूंढते हैं, ताकि हमारे पास तीन चीज़ें वैल्यूज़ डालें और सॉल्व करके सीधा सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें। तो या तो आप इस एक्सप्रेशन को तब्दील कर सकते हैं ऐसे कि वी एफ को उधर ले जाएं, इक्वल टू के साइन में इधर डालता हूँ, ये उधर जाएगा, तो इधर वाली जो भी साइड है मैं ये राइट साइड पे लिखता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई, ए उधर चला गया। जबकि लेफ्ट साइड पे ए और टी रह गया। अगेन आपको ए चाहिए तो ए इधर ही रहा, जबकि बाकी चीज़ क्या है, वी एफ माइनस वी आई प्लस सॉरी डिवाइडेड बाई टी। तो ए की वैल्यू अब निकालने के लिए अब यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं। आप डायरेक्ट भी डाल सकते थे, रीअरेंज तब भी कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल क्या है, ज़ीरो। इनिशियल क्या है, 10। टी क्या है, 4 सेकेंड। तो ये आपके पास -10/4 आ गया। -0 - 10 -10 होता है। तो ये आपके पास हो गया। अब आपको अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये क्या आता है, कैलकुलेटर में ले आए 10 डिवाइडेड बाय आपके पास 4, तो ये आंसर आता है क्या, 2.5। तो 2.5 यानी -2.5, बल्कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है। इसमें ये तो सीधे सीधा एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, ठीक है। माइनस हमें क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द मोशन, यानी कि जो जिस तरफ एक गाड़ी या कोई बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, कब, इस दौरान। इसका दूसरा मतलब, या आप कह लें इसी का एक और मतलब, वो ये कि बॉडी स्लोज डाउन। बॉडी स्लो डाउन का मतलब कि अब वो आहिस्ता होना शुरू होगी, और वही है कि देखें तो ज़ाहिर ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी स्लो स्लो होके होके तभी रुकेगी ना। तो बॉडी स्लोज डाउन, इसका मतलब पता क्या है कि देखें बॉडी इधर जा रही है, ठीक है, जिसमें आप कह लें वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन की फिर डायरेक्शन किधर होगी, वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द क्या कहते हैं, मोशन होगी, यानी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी, ए यूं। तो ये इस नेगेटिव साइन का असल में मतलब है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल जिसमें हमने एक्सेलरेशन निकालनी थी, तो वो हमने निकाल ली। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा।